हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये मेरे बेड के जो गद्दे हैं उनका ये कवर है। मार्केट से जो गद्दों के कवर की सिलाई आती है ना, बहुत कच्ची आती है, चढ़ाने से ही निकल गई थी। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना हम पक्की सिलाई लगा दें। उससे क्या होगा, ये जैसे हम चढ़ाएंगे तो सिलाई निकलेगी नहीं और मजबूत भी हो जाएगी। तो मैं जब कोई भी मार्केट से कपड़ा ख़रीद के लाती हूँ तो पहले अपने घर पर सिलाई लगाती हूँ, फिर उसके बाद उसे यूज करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो कपड़ा है वो मजबूत हो जाता है। उसे फिर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सिलाई नहीं निकलती है। तो मैंने ये बेड के गद्दे की जो कवर था उस पर दोबारा से सिलाई लगा दी है। और जैसे नवरात्रि का पहला ही दिन होता है तो मेरा ये काम रहता है, मैं सारी चादर चेंज कर देती हूँ और धुली हुई चादर सभी लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे जो घर के पुराने मतलब कपड़े होते हैं, गंदे होते हैं थोड़े बहुत, तो वो निकल जाते हैं। और व्रत में न्यू चादर या धुली हुई चादर बिछा देनी चाहिए। तो मैं इस तरह से अपने काम करती हूँ। तो मैं बहुत सारे काम अपने एक्स्ट्रा निकाल ही लेती हूँ। तो आज के दिन ये देखिए, जैसे हमारे गद्दे के नीचे मैंने गद्दा का जो कवर निकाला था वो चढ़ाया था, तो उससे देखिए इतनी मिट्टी निकली है। और ये मिट्टी क्या है, बाहर ना काम चल रहा है तो उसकी वजह से बाहर से ये मिट्टी आ जाती है। और जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो हर समय पैर नहीं धोते हैं, उसकी वजह से ये मिट्टी आ जाती है। तो ये देखिए, इस मिट्टी को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और इस तरह से मैं अपने घर के जो काम होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से ही करती हूँ। सिलाई लगाने के बाद फिर से मैं इस गद्दे को इस पर लगा दूंगी। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, हमारे पेंडिंग में पड़े रहते हैं, हम इन्हें करना ही नहीं चाहते हैं। इस काम को करने के लिए हम सोचते हैं कब करेंगे कब करेंगे, लेकिन जो काम होता है फटाफट कर लेना चाहिए। और पेंडिंग में पड़े रहते हैं तो फिर इनका नंबर ही नहीं आता है। तो मैंने सोचा था मैं इस काम को इसे करूँगी तो करूँगी। जब हम कोई भी काम करने की ठान लेते हैं तो वो काम हम करके ही रहते हैं। वैसे ना आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ना मेरे ये बेटे को 4 दिन से फीवर आ रहा है। और उससे पहले 2 दिन मुझे फ़ीवर आया। फ़ीवर आने से क्या होता है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी इतना कमज़ोर हो गया है 4 दिन के बुखार में। और उसे ना जब फ़ीवर होता है तो मेरा साथ बहुत अच्छा लगता है, वो हर समय मेरे साथ ही रहता है। और ये मेरा जो काम है सारा फिनिश हो चुका है और हम माता रानी का दरबार सजाएंगे। देखिए, माता रानी का दरबार हमने नीचे सजा लिया है। ऊपर ये मंदिर था, रैक पर रखा हुआ था, आपने देखा होगा। वो मंदिर हटा के मैंने नीचे ही रख लिया है चौकी पर। इस तरह से मैंने मंदिर को सजा लिया है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम जौ बेचते हैं, जौ बेचने के बाद फिर हम उसके ऊपर ये कलश स्थापित कर देंगे, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। और पूजा करने के लिए ना काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि पहले दिन हम सारी तैयारी भी करते हैं ना, और थोड़ा क्लीनिंग का भी काम रहता है, और जब हम पूजा की तैयारी करते हैं तो इस तरह से हम ये व्रत स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो क्लीनिंग का काम होता है पहले ही दिन ही मैं सारा ख़त्म कर देती हूँ, और उसके बाद जो मोटी मोटी सफाई होती है मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं, दीपावली भी आने वाली है, तो क्लीनिंग का काम तो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं और हम उसे दीपावली से पहले ही करते हैं। अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी के लिए जो पूजा के लिए हम सामान इस्तेमाल करेंगे उसे यहीं रख लेंगे, क्योंकि वो सामान रैक में रखा रहता है। तो उस सामान को हम एक बास्केट में रख लेंगे और पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम जौ बैते हैं, तो ये मिट्टी ना मैं पार्क में से लेकर आई थी, तो ये बहुत ड्राई थी। ड्राई होने की वजह से ना इसमें गांठ पड़ी हुई हैं। तो पहले मैंने हथेली से इस मिट्टी को अच्छी तरह से फोड़ा है। फोड़ने के बाद जौ बैने के बाद फिर मैं इसमें हल्की हल्की मिट्टी की परत लगा रही हूँ। इस तरह से हम जौ बोते हैं ना, बहुत अच्छे उगते हैं। और हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारी फसल है वो अच्छी होगी। अगर जौ घिन के उगेंगे तो ये सोचिए जो हमारी फसल खेतों में होगी वो अच्छी होगी। हमारी ऐसे मम्मी कहा करती थी। तो हम इस तरह से अपनी फसल का, आने वाली जो फसल होती है उसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर हमारे जौ नहीं उगते तो हम समझ जाते हैं कि अब की जो फसल है वो हमारी अच्छी नहीं होगी। तो किसान के लिए ये संकेत होता है जौ निकलने का, और ये जो संकेत होता है उनके लिए शुभ होता है। और ये माता रानी का मेरा दरबार सज गया है। इस तरह से हम पूजा की तैयारी
तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा छोटा बेटा है और वो ना इस तरह से मेरे साथ ही लगा रहता है। और मैं और मेरे हस्बैंड पूजा की तैयारी कर रहे थे और हमने ना नवरात्रि में पूरे फास्ट रखे हैं। और इस तरह से जब पहला नवरात्रि था तो ये पहले की जो फर्स्ट दिन की ये वीडियो है। इस तरह से हमने पूजा की थी और आरती जो है हम दोनों किस तरह से करते हैं। रघुनाथ पठाए लंका सौ कुट समुद्र आई जाते पवन कुछ बार न लाई लंका जारे सुरधन हारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पर सतारे सजीवन गुबारे पताल छोड़ चमकारे रावण की